I greet you with a beautiful greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is one of the blessed days of Dhul Hijjah. Alhamdulillah, Allah Rabbul Izzat ने हमें एक और मौका दिया कि हम नेकियां समेट सकें और इन मुबारक दिनों में ही हम एक ख़ास सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं बिज़निल्लाहि ताला, जो कि स्पेशली यूथ, बिजी मम्स एंड वर्किंग वुमेन के लिए डेडिकेटेड है। ये 5 minutes रिमाइंडर्स जो यूथ वुमेन यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ करेंगे, बट 2 to 3 minutes ज़्यादा लॉन्ग हो सकते हैं, सो काइंडली डोंट होल्ड अस अकाउंटेबल फॉर दैट। So our today's topic is unlocking the power within. Are you a trendsetter or a blind follower? हमारी सोसाइटी में यूथ पर कितना प्रेशर है, कितने एंगल से प्रेशर उन पर असरअंदाज होता है। उसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि हमारी यूथ एक नाजुक पौधे की मानंद है, एक सैपलिंग जो अभी तनावर दरख्त नहीं बनी बट वो ऑलरेडी तूफान की लपेट में है। हर तरफ से उस पर तरह तरह के प्रेशर्स हैं। कहीं से तेज तूफानी हवाएं उसकी रूट्स पर हमला आवर हैं, तो दूसरी तरफ धुआंधार बारिश उसके वजूद को अनस्टेबल कर रही है, गोया वो मुसलसल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। इसी तरह हमारी यूथ कभी सोसाइटल प्रेशर की जद में होती है, उन्हें एक्सपेक्टेशंस बताई जाती हैं, फिर सोशल मीडिया उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करता है। वो फिर प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर और सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर के साथ साथ कई प्रेशर्स को दिन रात फेस करते हैं, और वो भी उस नाजुक पौधे की तरह हर वक्त अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने की जंग लड़ रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि इन प्रेशर्स की वजह से बिल्ड होने वाले इश्यूज लाइक लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स को यूथ किस तरह टैकल कर सकती है? व्हाट इज द वे आउट? हाउ कैन वी अनलॉक द पावर विद इन? आर वी ट्रेंडसेटर्स और सिंपली ब्लाइंड फॉलोअर्स? देखिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान में सिर्फ 2 अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अकीदे और सीरा को, उनकी उसवा को एक्सेलेंट एग्जाम्पल बताते हुए हमें फॉलो करने का हुक्म दिया, और उनकी उसवा में आ जाते हैं 2 C's, उनका क्रीड एंड उनका कैरेक्टर। जैसे सूरह मुमतहना चैप्टर 60 वर्स 4 में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करने का हुक्म दिया, और साथ ही सूरह बकरा में वर्स 130 में वार्निंग भी दे दी कि जो कोई उन्हें फॉलो ना करे वो सफ़ीहा नफ्सा यानी हमाकत और जहालत में मुब्तला शख्स है। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें मोरल कंपस करार दिया। उनकी लाइफ को एनालाइज करने से पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज एक्चुअली अ चैलेंजर, ही वाज अ ट्रेंडसेटर एंड नेवर अ ब्लाइंड फॉलोअर। अल्लाह ने उनको खलील अल्लाह का लक़ब दिया, अल्लाह ने उन्हें उम्मा का टाइटल दिया। वो उनुल आज़म प्रॉफिट्स में से एक अजीम नबी हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं उनके बारे में कि ही वाज द बेस्ट ऑफ क्रिएशंस एंड इट इज़ अ सही हदीस। क्या आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज में प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि उनकी कामयाबी का असल में राज क्या था। आखिर हम हमारी यूथ अपने मसाइल का हल उनकी लाइफ से कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले एक एब्रिविएशन को याद रखिए, एक एक्रोनिम को याद रखिए। ये ब्लाइंड फॉलोअर से ट्रेंडसेटर बनने का सिस्टम है, जो हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर हम गौर से मुतालिया करें, उसकी केस स्टडी करें तो मिलता है। और उस सिस्टम का नाम है 1C यानी एक समंदर, जहाँ O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन एंड कंटेम्पलेशन। वर्ड फ़िक्र कुरान में 18 टाइम्स आता है। कुरान हमें कई बार गौर व फिक्र करने की दावत देता है। आप उस वक्त तक ब्लाइंड फॉलोअर से ट्रेंडसेटर नहीं बन सकते जब तक गौर व फिक्र ना करें। याद रखिए, जब तक कि आप मुशाहिदा करना ना शुरू करें आप ट्रेंडसेटर नहीं बन सकते। MIT की एक रिसर्च के मुताबिक हाईली इंटेलिजेंट पीपल की कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये एक है। अपनी रिसर्च में एक ग्रीक फिलोसोफर को भी वो कोट करते हैं जिसका नाम है एपिक्टेटस, और वो क्या कहता है, बहुत फेमस सेइंग है, वी हैव 2 ears and 1 mouth so we can listen twice as much as we speak। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली खुसूसियत ये है कि उन्होंने यूनिवर्स को और अपनी मुशरिक सोसाइटी को ऑब्जर्व किया। देन ही सेड, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में भी कोट करते हैं, ला उहिब्बुल आफिलीन, डूब जाने वालों का मैं गर्विदा नहीं हूँ। और उनकी सोच विचार उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक ले गई। उससे उनका विजन एंड मिशन क्लियर कट उनके सामने आ गया, और पर्पस ऑफ लाइफ का क्लियर हो जाना ही वो ताकत है जो कि आपको ट्रेंडसेटर बनने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी है। एंड सेकेंडली निगेशन, एन स्टैंड्स फॉर निगेशन, यानी अल्लाह पर मुकम्मल ईमान के बाद आप में इतनी ताकत आ जाती है कि आप चैलेंजर बन सकें, सोसाइटल एंड पीयर प्रेशर को कबूल ना करें। जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। और इसके बाद ईव स्टैंड्स फॉर एम्ब्रेस योर ऑथेंटिक सेल्फ, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश करने के लिए अपना आप नहीं बदल डाला। वो पीपल प्लीजर नहीं बने,
بلکہ انہوں نے علی اعلان کیا کہا؟ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے قطعی بیزار ہیں. لوگوں کی وجہ سے سیلف اسٹیم انہوں نے لو نہیں کی. لوگوں نے اگر ان کی دعوت کو جھٹلایا، ریجیکٹ کیا، تو انہوں نے وہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ ٹرینڈ سیٹر بننے کے لیے اپنی سیلف ڈسکوری بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں. چوتھی کوالٹی جو حضرت ابراہیم کے اندر تھی اور وہ ہم میں بھی ہونی چاہیے، وہ ہے اسٹیڈ فاسٹنس. دیکھیے، دنیا میں اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر، ایجوکیشنسٹ یا کچھ اور بننا چاہتے ہیں، یا زندگی کی کسی بھی حصے میں آپ کچھ ٹارگیٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ گولز اچیو ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے اندر اسٹیڈ فاسٹنس نہ ہو. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کا پابند کریں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہر اینگل سے آزمایا، چاہے وہ ان کی سوسائٹی کے لوگ ہوں جنہوں نے انہیں آگ میں ڈالنے کی اور ان کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، ان کے والد ہوں، اولاد ہو، اسپاؤس ہو، یا اس وقت کا ٹائرنٹ نمرود ہو. اگر ابراہیم علیہ السلام استقامت سے کام نہ لیتے تو ان سارے ٹیسٹ سے گزرنا امپاسبل تھا. اگر ہم ففتھ کوالٹی کو دیکھیں تو اٹ از ایکسلنس، ای فار ایکسلنس. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے فل سبمیشن کی اعلیٰ ترین مثال ہیں. ہی واز ایکچولی دا سلیو آف اللہ، ناٹ سرونٹ، ناٹ این امپلائی جو اپنا ٹائم پک اینڈ چوز کرتے ہیں اوبیڈینس کا، بلکہ ہی واز اے 24 سلیو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ اس بات کی گواہی خود اللہ رب العزت دیتے ہیں. اور آخری کوالٹی جو ہمیں اپنے اندر کریٹ کرنی ہے ان کی اسوہ کو، ان کی اگزامپل کو فالو کرتے ہوئے، وہ ہے ایجلٹی. جیسے کہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ٹرینڈ سیٹر تھے. ان کی خصوصیت اللہ نے یہ بتائی کہ ایسے لوگ اچھائی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے ہیں. تو امیجن کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈریم دیکھنے کے بعد بغیر ہیسیٹیٹ کیے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا اور پھر ان کی قربانی کر ڈالی. وہ بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا، اور اب اس ایج میں تھے وہ کہ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے، ماں باپ کے ساتھ وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا نہ جھجکے. سو ٹرینڈ سیٹر بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے اندر اچھا کام کرتے وقت کوئی ہیسیٹیشن نہ ہو، بلکہ آپ پہلا قدم اٹھانے والے ہوں. میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتی ہوں. تربیت عام تو ہے جو ارے قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.